उम्मत उम्रा हज सर्विस की जानिब से 24 जनवरी को उम्रा का पहला काफिला हैदराबाद से रवाना होने जा रहा है। नांदेड़ के मक्का मस्जिद चौक बाजार में उम्मत उम्रा व हज सर्विस के दफ्तर के रूबरू पहली तरबियती नशस्त बराए ज़ायरीन उम्रा के लिए मुनाकिद की गई। इस नशस्त में मेहमानान खुसूसी के तौर पर मुफ्ती विकायतुल्लाह कासमी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तालिब अलमूद, मुफ्ती सुलेमान रहमानी और मौलाना शेख वसीम हुसैनी के अलावा दीगर शख्सियात और आज़मीन इस नशस्त में मौजूद थे। इस मौके पर उम्मत उम्रा हज सर्विस के प्रोपराइटर हाफिज मोहम्मद उसामा अंसारी ने तमाम मुफ्तियान, उलमाए कराम व हुफ्फाज का इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि उम्मत उम्रा हज सर्विस के उम्रा काफिले के साथ मुफ्तियान, उलमाए कराम व हुफ्फाज साथ में रहेंगे। उम्मत उम्रा हज सर्विस के जिम्मेदारान की जानिब से तरबियती नशस्त के अख्तिताम के बाद तमाम आज़मीन को उम्रा से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। वाज़ेह है कि उम्मत उम्रा हज सर्विस की जानिब से पहला उम्रा काफिला 24 जनवरी को और दूसरा काफिला 6 फरवरी को हैदराबाद से रवाना होने जा रहा है। इस मौके पर उम्मत उम्रा हज सर्विस के प्रोपराइटर हाफिज मोहम्मद उसामा और उनके भाई मोहम्मद हुज़ैफा अंसारी, मोहम्मद एजाज अहमद के अलावा दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसरत की बात है कि हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद उसामा सल्लमहु ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ का इरादा किया, आगाज़ किया कि उम्मत उम्रा और हज सर्विस इस नाम से उन्होंने इरादा किया कि एक टूर चलाया जाए और जो हजरात जाना चाहते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए फिलवक्त उम्रे के लिए लेकर जाया जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह तबारक तआला के घर को जाना यानी बैतुल्लाह शरीफ जाना, ये सबसे बड़ी सादतमंदी की बात है। हम घूमते हैं फिरते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि हम रोज़ाना जिस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं और बार बार हम ये जो अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं मुँह काबे शरीफ तरफ, मुँह तरफ काबे शरीफ के, मुँह तरफ काबे शरीफ के, लेकिन एक वक्त वो आ जाए हमारे वास्ते, बल्कि ज़िंदगी बार बार आ जाए कि हम वहाँ पर जाकर बस हमारे दरमियान और काबे शरीफ के दरमियान कोई और ना हो और हम अल्लाह तबारक तआला से वहाँ पर वही नीयत करके अब उसके बाद वहाँ पर नमाज़ पढ़ें, तवाफ़ करें और सई की जाए। फिर इसी तरीक़े जब अल्लाह तबारक तआला तौफ़ीक़ और सादता फरमाए उस वक्त हज किया जाए, ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। तो मैं हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद उसामा सल्लमहु को, उनके वालिद साहब को और उनके भाइयों को, मुआविन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँचाए और लोग जाएं और वहाँ पर जाने के बाद सारे के सारे आमाल वो अदा करते रहें। अल्लाह तबारक तआला मुबारक करे और बार बार जाने की अल्लाह ताला सादत हर ईमान वाले को अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। ये मौका निहायत ही खुशी और फरहत का है कि आज उम्मत उम्रा एंड हज सर्विसेज की जानिब से, जिसके ऑपरेटर हाफिज उसामा ज़ीदा मजदूहू हैं, उनका काफ़िला 24 तारीख़ को उम्रे के लिए हैदराबाद से रवाना होने जा रहा है। उस काफ़िले की आज पहली नशिस्त तरबियत के मुताल्लिक़ थी, जिसमें हज़रत मुफ्ती विकायतुल्लाह खालिद कासमी साहब, मुफ्ती तालिब साहब और मौलाना वसीम साहब के खिताबात हुए और जाने वाले ज़ायरीन को बहुत उम्दा नसीहतें की गईं इबादतों से मुताल्लिक़ और वहाँ के अहकामात से आगाह और मुतनब्बे भी किया गया। रही बात इस टूर की ख़ासियत और ख़ुसूसियत की, तो इस टूर की जानिब से इंशाअल्लाह 5 उम्रे कराए जाएंगे, जिसमें ज़ायद उम्रों का ख़र्चा भी यही टूर संभालेगा। दूसरी बात, मक्कतुल मुकर्रमा में होटल से मुताल्लिक़ तो वो बिल्कुल 100 से 150 सेंटीमीटर के अंदर के फ़ासले पर ही रहेगी इंशाअल्लाह, बिल्कुल मुत्तसिल करीब के ज़ायरीन को जाने आने के लिए तकलीफ़ें ना हो। इसके अलावा इस टूर की तीसरी ख़ासियत ये है कि इसमें हमेशा उलमाए किराम का एक वफ़्द जाता रहा और अभी भी हज़रत उलमाए किराम साथ में सफ़र कर रहे हैं, जो ज़ायरीन के मसाइल दीनिया और शरिया को वक्तन फ़वक्तन बताते भी रहेंगे और इन्हीं की निगरानी में पूरे उम्रे वग़ैरह कराए जाएंगे और बहुत उम्दा सर्विसेज दी जाएगी। इस तरह के अज़ाइम उम्मत टूर के हैं। हम आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए और इसी के साथ साथ हाफिज़ उसामा साहब, उनके वालिद और उनके भाई, बिरादरान और जुमला मुकम्मल टीम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह नज़र बस से हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा ग्रुप जा रहा है, तो तीसरे ग्रुप की हमारी तरबियती प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह 24 तारीख को हमारा जो है उम्रा
کا جو قافلہ ہے انشاءاللہ جائیں گا، جس میں الحمدللہ 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ شامل ہیں، مفتی طالب صاحب، مفتی سلیمان صاحب، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسے ہی قافلے روانہ کریں گے جس میں علماء ساتھ میں ہوں گے، بہترین رہبری کریں گے. اور الحمدللہ ہم آئندہ جو فیوچر پلانس ہیں ہمارے، اس میں جو ہے ہم کپلس کے اعتبار سے، یعنی پرائیویٹ اگر کوئی بندہ جانا چاہ رہا ہے میاں بیوی کے ساتھ، تو ان کے بھی ہم پیکیج تیار کر رہے ہیں، ویڈنگ پیکیجز بھی تیار کر رہے ہیں کہ بھئی جو شادی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھی بہت سے حضرات مدینہ جا کر کے، تو انشاءاللہ ہم ان کے بھی پورے پیکیجز بنا کر دے رہے ہیں. اور کوئی بندہ پرائیویٹ جانا چاہ رہا ہے ایک دم پرائیویٹلی بھی، میرا ویزا بنا کر دو، ٹکٹ بنا کر دو، تو ہم وہ بھی الحمدللہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ اس سے اچھی جو سروس انشاءاللہ ہم دیں گے. ہاں جی، آج الحمدللہ تربیتی نشست ہوئی جس میں مفتی صاحب نے بات بھی کی، مفتی وقایت اللہ صاحب نے، اور بھی جو علماء کرام ہمارے ساتھ ہمراہ ہیں ان کے بھی جو تاثرات آئے، اور وہ الحمدللہ ساتھ میں رہ کر بھی انشاءاللہ ساری رہبری کریں گے انشاءاللہ. یہ قافلہ اپنا جو ہے 17 دن کا ہے، جس میں 8 دن جو ہے ہم الحمدللہ شروعات کے مکہ میں رکھیں گے، پھر 6 دن جو ہے مدینہ میں رکھیں گے، اور واپسی میں پھر 3 دن جو ہے مکہ میں رکھیں گے انشاءاللہ. ناندیڑ کے ڈاکٹر لائن میں G+2 بلڈنگ کرائے پر ہے اپلبدھ. وشو پریاگ ہاسپٹل کی اس بلڈنگ میں کی گئی ہے سبھی ضروری جگہ کی ویوستھا، ICU ہو یا OPD یا IBD ہال، سب کچھ خوبصورتی سے بنایا گیا ہے. گراؤنڈ فلور پر میڈیکل کے لیے بھی جگہ کی گئی ہے آونٹت. اس عمارت میں اگنی سرکشا اور آکسیجن آپورتی لائن کا بھی ہے پروادھان. اسپتال یا کسی انیہ ادیش کے لیے بلڈنگ کا اپیوگ کرنے کے اچھوک اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر محمد یونس سے سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے قمر ہاسپٹل کے سامنے، وشو پریاگ ہاسپٹل، ڈاکٹر لین، ناندیڑ.